हेलो। हेलो। नमस्ते दीदी। नमस्ते। आपको कैसे सुन? हो? हाँ, बढ़िया बढ़िया। ये कंप्यूटर बोल रहा था कि मेरा माइक्रोफोन अच्छा नहीं है। अच्छा। आपको सुनाई दे रहा है ना अभी? हाँ, सुनाई दे रहा, ओके क्लियर सुनाई दे रहा। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। कल का मस्त दिखा पत्थर, ऐसा लगा कि हमें भी चाहिए हार्ट शेप में। हाँ, हार्ट शेप में, या वो जब हमारा ये बहुत हुआ था सुंदर ना, दिखा। मैजिक रॉक का, जब हमने किया था, उसी दिन मैं बीच पे गई और मुझे ये पत्थर मिला था। तो अरे वाह वाह। इट वाज अ मैजिकल क्यू तो फ्रॉम यूनिवर्स। यस, नहीं तो ये शेप में नहीं मिलता है काफी। यस यस। Hello, बहुत सुंदर दिखा। Alifabin. Hi How Batul, are how are you? you? Good, good. I'm fine. I'm fine. फाइन Uh, नहीं बोलना, फाइन क्या है, फाइन भरते रहेंगे, गुड बोलते जाइए। हाँ जी, okay. हमारा गुरु ने अल- सिखाया था फाइन कभी नहीं बोलना चाहिए। फाइन अच्छा दो अच्छा, तरह का रहता है, फाइन एक अच्छा भी रहता है, एक बुरा बराबर भी रहता है। बराबर। नहीं नहीं, बराबर है। थैंक यू वेलकम। अलीफाबिन। अलीफाबिन, Yes, yes. आप हाँ, आपने जो भेजा ना ग्रुप में, आप जो लिखते हो ब्लेसिंग्स, हाँ हाँ। तो इट वाज वेरी मच इंस्पायरिंग। और बहुत गाइड भी करता है कि हम कैसे लिखें। अब मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट वही होता है कि थैंक यू अल्लाह फॉर दिस, अगेन फॉर दिस न्यू ब्यूटीफुल डे। पर वो ब्यूटीफुल डे को वो क्या और कोलैबोरेट करें वर्ड्स को, सेंटेंस को। सो इट वाज वेरी नाइस। और मैंने सेकंड सेंटेंस आपका कॉपी किया, वो ऑक्सीजन का अरे सेकंड वाह। पॉइंट। नॉट कंप्लीटली बट लाइक लिटिल, कि हाँ ऑक्सीजन, ट्रीज हमें ऑक्सीजन वो मिलते हैं, प्लांट्स हम घर में रखते हैं, तो एक्चुअली उनको हमें थैंक यू कहना चाहिए। Yes, yes. We हम्म definitely, plants give us so much beyond oxygen. So definitely we should thank them. वी शुड बी प्लांट में से थैंकफुल। बात करते हैं। Yes, यू बिलीव? मेरे से भी। मैं अपने प्लांट्स के साथ बातें करती हूँ कभी कभी। इतने अच्छे हिलते जाते हैं, ऐसे खुश हो जाते हैं वो कि उनके पास ही अरे वाह। खड़े रहना। उनको पूछती आप कैसे हो, तो ऐसे पट 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 हिलते, जब हालांकि हवा भी नहीं आती उस टाइम। वाओ। होता है, वेरी नाइस। आई बिलीव यू, ऐसे ही होता है। मेरा एक ट्री है फ्रंट यार्ड में, उसको रोज हक करती हूँ। तो जैसे मैं बाहर थी ना, मैं परसों रात को ही आई थी, तो कल फिर मैंने उसको जाके हक किया, इतना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे वहां पे जितने कभी कभी ट्रीज मिलते थे, तो वहां पे भी हक करती थी जहाँ पे थी। अच्छा, बराबर। Okay, so let's start our Peak State programming. People will join more. मेरी बेटी तो ऐसे पीछे पड़ती, मम्मी बात करना, मम्मी बात करना। या जब भी आप प्यार देते हो तो प्यार से रिस्पॉन्ड तो मिलेगा ही। राइट, एकदम। मेरे प्लांट्स को मैं बस इतना प्यार करती हूँ, वो खिलते ही जाते हैं। मैंने एक ही डंडी लगाई थी मनी प्लांट का, इतना बढ़ गया वो, इतनी ग्रोथ हुई उसकी मेरा कि सेम, जाती मैंने एक ही ऐसे। डंडी लगाई थी। ये रहा मेरा मनी प्लांट, यहाँ पे ही पड़ा है। अच्छा। अभी दिखेगा तो नहीं, ये बैकग्राउंड की वजह से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर पीक स्टेट प्रोग्रामिंग। Peak State Programming. Hello friends. सुनाई दे रहा है ना welcome अभी? you to Peak State Programming. This is Awesome Okay, SRK. so let's I am start. a businessman, author, and a happiness coach.
change your state, change your story. Peak state programming. Everybody of our turn on your subconscious video. mind Hakim, shall be practiced daily Vaishali. morning or at any time. Very of the nice, day. Batul. This Thank practice you. is repeated in the day again and again as required. Peak state programming is about being in action. The practice is about programming our subconscious mind with a sense of winning. By doing this practice, we shift our mind into gamma frequency, which is the highest alertness of the mind. Vinita ji, turn on your video. While doing this practice, the thought and feelings are important. Think and feel that you are running an Olympic race, and yes, you are the winner. You have to think in your mind, I am the winner, and keep on repeating this the full day. I am the winner. By regularly practicing, you will feel like a winner and your energy levels will improve. It's about physical action and developing Vinita a ji, winning attitude. turn on your video and Do do practice this. this for next 21 days and repeat it Practice. as often as possible. Preeti, This is peak state programming. How to change your mental state instantly. you all have to do this. Stand in a Peak running state position programming, with very, the very right leg in the important. front and left ankle raised in a running position. Think and feel that you are running an Olympic race and you are winning. Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 2, 1. 1, Run. go. Come on, run faster, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Everyone Yes, who you can do just it. Come on, joined, fast, please fast, turn faster. on your video and do Yes, the yes. peak state programming. Keep running, fast. Yes, come on, fast. Still faster, yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. We all are the winners. And you say to yourself, The winner. I am the winner. I'm the winner. I'm the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Yes, Thank you. we all And are the now, winners. say to yourself, yes, I'm the winner. Yes, I'm the winner. I am the winner. I am the winner. I'm the winner. I am the winner. We all are the winners. I'm the winner. And now we All have are the to say winners. to yourself, I can. I can. Can. I will. I will. Can. I will. I must. I will. I must. I can. I will. I must. Thank you. Thank you. Okay, so today's chapter is going to be very amazing chapter. I think many people's favorite subject. So let's start the book. Magical health. Okay, so what do you all see in this picture? Anybody would like to describe? A telescope, doctor's bag. Stethoscope is there. Mhm. Doctor's bag is there. Water glass is there. Apple is there. And sparkling is coming on that. Yes, true, very true. Very nicely described. Excuse me. So it seems like a doctor's office, right? Because stethoscope is there and all these, like, different things are put in there.
ऑन द डेस्क। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि स्टेथोस्कोप है, डॉक्टर की ऑफिस लग रही है, एप्पल में से भी मैजिकल स्पार्कल्स निकल रहे हैं, स्टेथोस्कोप में से भी निकल रहे हैं। तो ये आज का हमारा चैप्टर हेल्थ के बारे में है और हमारे हाथ में ही होती है हमारी हेल्थ। अगर हमें कोई डिसीज है तो वो भी हमारी ही वजह से है। किसी न किसी नेगेटिव थॉट को हमने बहुत टाइम के लिए घर दे दिया है, इसलिए फॉर दिस ईज बन के वो हमारी लाइफ में आता है। दिस ईज का मतलब क्या होता है कि कुछ ईज नहीं है बॉडी के अंदर। बॉडी को हम जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसी ही वो होती है। हम आगे पावर बुक में भी पढ़ेंगे, पूरा हेल्थ का चैप्टर है पावर बुक में। तो आप हेल्थ के बारे में क्या पढ़ोगे कि आप अपनी बॉडी को जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे वैसी ही आपकी बॉडी होगी। अगर आप बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी के बारे में कंप्लेन करते रहते हो कि देखो ना मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे ये एसिडिटी का प्रॉब्लम है, या मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम है, ये जो भी आप अपनी बॉडी को बोलते हो वैसी ही बॉडी करेगी, क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शन उसके लिए कमांड की तरह होते हैं। वो बोलेगी तथास्तु, जो भी है आपकी, यानी आपका कमांड, आपका इंस्ट्रक्शन मेरे लिए तो वो हो गया लाइक पत्थर की लकीर। तो बॉडी आपको उस तरह से लेती है, यानी कॉन्शियस माइंड से आप बॉडी को जो भी बोलते हैं बॉडी वैसा ही करेगी। ये आपको बहुत ज्यादा समझने की बात है। इसीलिए जब आप एफर्मेशंस बोलते हो कि आई एम हेल्दी एंड परफेक्ट और आई एम हेल्दी एंड एनर्जेटिक, तो हाँ, बॉडी उसको भी ऐसे तरह से ही लेगी और आपको हमेशा हेल्दी एंड एनर्जेटिक रखेगी। इसीलिए आपको ये एफर्मेशंस तो बोलने ही है, तो उसके बाद पूरे दिन में भी चेक करना है कि आप बॉडी को क्या मैसेजेस दे रहे हो। क्योंकि मोस्टली थोड़ा सा भी कुछ होता है हम ऐसा कंप्लेन करने लग जाते हैं, ओ माय गॉड माय हेड इज हर्टिंग, और माय हैंड इज हर्टिंग, माय लेग्स आर हर्टिंग। इस तरह की कंप्लेन करते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और मान लो चलो अभी आप ये जर्नी में हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, जो भी है, आपने अभी वो बंद कर दिया कि हाँ चलो मैं हेल्थ के बारे में अभी कंप्लेन नहीं करती हूँ। पर जो भी आपने पास्ट में भी जितनी कंप्लेंट्स की है उसके लिए भी आपके ग्रेटिट्यूड, आपके शुक्राने ड्यू है, ये आपको समझना है। तो अगर कुछ पास्ट में से वापस होके आ रहा है तो कोई बात नहीं, आने दो, उसको रिलीज कर दो। जो भी चीजें आ रही है पास्ट में से, ये टाइम है कि आप उसको आने दो, आप उसको ऑब्जर्व करो और उसको रिलीज करो। और जो भी नेगेटिविटी होती है, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम खुद के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमने घर करके रखी होती है। अपने आप को भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, या किसी के साथ का कोई रिसेंटमेंट होता है हमारे अंदर, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कि किसी के तरफ आपको आपके साथ किसी ने बुरा किया और आप वो चीज को पकड़ के बैठे हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सालों के लिए हम पकड़ के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है जिनके साथ आपको रिसेंटमेंट है उनको पहले माफ करना है और आपको अपने आप को भी माफ करके आगे बढ़ना है। तो ही आपकी बॉडी हील कर पाएगी। वो जो भी आपकी बॉडी के अंदर है, आपकी बॉडी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो कैंसर जैसी बीमारी को भी खुद हील कर सकती है। बस आपको उसको राइट कमांड देने हैं, बॉडी को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वो देनी है, और आपको हमेशा खुश रहना है। तो आपकी बॉडी कुछ भी हील कर सकती है, उसको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, उसको कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये एक समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी बॉडी इतनी मिरेकुलस मार्वेलस बनी हुई है
भगवान ने, खुदा ने, सुप्रीम पावर ने ऐसी बॉडी बनाई है कि आप कुछ भी हील कर सकते हो, कुछ भी. ओके, सो who would like to read today? Let's start reading. Batul, do you want to read today? Yes, Alicia. Okay, perfect. Yeah, you can start from here. The greatest wealth is health. Your volume is little low. Can you bring it to your microphone a little closer? The greatest wealth is health. Can you hear me now? Yeah. The greatest Everybody, wealth tell is me, health. can you hear Batul is nicely? Because I Yes. can hear, but I want everybody to. हाँ, Yes. आ रही है, अच्छी आवाज आ Okay. रही है दीदी. Perfect. Health is the most precious thing in life, and yet more than anything else. We can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. Can तो you यही मैं please आपको भी बता रही थी कि हम हमारी लाइफ में अपनी हेल्थ को बहुत ग्रांटेड लेते हैं. ओके, चल रही है तो चल रही है. हम अपनी बॉडी से भी बहुत कुछ कभी कभी इतना काम करते हैं, उसकी बॉडी को सुनते ही नहीं है. अगर बॉडी कोई मैसेज देना भी चाहती है तो हम सुनते ही नहीं, इसको इग्नोर कर देते हैं. अगर आपको कभी ये पेन या कुछ होता है ना, तो बॉडी आपको कोई मैसेज भी देना चाह रही है. सो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी. आपको अपनी बॉडी को सुनना है उस टाइम पे. पर आप क्या करते हो, कभी कभी आप इग्नोर कर देते हो कि चल तू चुप बैठ जा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है तेरे लिए. हम ऐसा उसको बोल के आगे बढ़ जाते हैं. तो अभी से आपको क्या करना है, जो भी है आपको आपकी बॉडी को ही पूछना है कि अच्छा क्या है जो तू मुझे बताना चाहती है, क्या है जो मुझे करना चाहिए. आई नो दैट माइट साउंड अजीब जैसा लग रहा है, पर ऐसे ही होता है. आपको अपनी बॉडी के साथ भी बातें करनी है. आपका बॉडी ही आपके साथ जाने वाला है इतने सालों, और कोई नहीं जाएगा. तो अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो किसी और से मत एक्सपेक्ट करना कि वो मेरा ध्यान रखेगा, मेरा हस्बैंड मेरा ध्यान रखेगा, या मेरे मम्मी मेरे ध्यान रखेगी. नहीं, आपको ही अपना ध्यान रखना है. आपकी हेल्थ अपने आपके बारे में ही है. जैसा आप उसको दोगे वैसे ही आपको वो अपना प्यार देगी, अपनी हेल्थ, अपनी एनर्जी, सब कुछ देगी. पर आपको भी उसको डेलिबरेटली उसका ध्यान रखना है. ओके, सो लेट्स रीड फर्दर. Here's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu, and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better, and nothing else matters other than having your health back again. तो जब भी आपको कोई बीमारी होती है, कुछ भी होता है, एक छोटा सा भी कुछ हो जाता है, तो आप ही नोट करोगे कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता. उस टाइम पे कितने भी पैसे होंगे, वो आपको अच्छा नहीं फील करवा पाएंगे. आपके रिलेशन भी उस टाइम पे जितने भी अच्छे होंगे, आपके हस्बैंड आपके आसपास है, आपके पेरेंट्स है, सब कोई आपके आसपास घूम रहे हैं कि यार ये मेरी बेटी है या मेरी वाइफ है, जल्दी से ठीक हो जाए, या मेरा हस्बैंड है जल्दी से ठीक हो जाए. तो भी कितना कुछ आपके पास उस टाइम पे होगा, तो भी आप बेटर फील नहीं करोगे जब तक आपकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो जाता, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो जाती. तो ये सबको समझने की जरूरत है. ऐसा नहीं है कि हम जब बीमार पड़े तो ही अपनी हेल्थ के बारे में सोचे या अपनी हेल्थ के बारे में शुक्राना करें. नहीं, जब आप स्वस्थ हो तभी आपको शुक्राने करने हैं. तो जब भी कुछ आएगा भी तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो अपनी लाइफ के लिए. अगर कुछ आता भी है तो आप इजीली उसको ले पाओगे उस टाइम पे. और अगर ऑलरेडी कुछ चीजें आपकी लाइफ में चल रही है
तो नाउ दिस इज द टाइम, ये आपके खुद के लिए एक टाइम है कि आप अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्यार दो। इतना समझ लो, लाइफ में किसी भी चीज को डिसॉल्व कर सकते हैं ओनली एंड ओनली विद द फोर्स ऑफ लव। तो जितना प्यार अपने बॉडी को आप दोगे, इतना ही जल्दी वो हील करेगी। ओके, सो यही आपको समझने की बात है। तो बतुल, यू कैन रीड फर्दर। Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have the gratitude for health, even what he or she has will be, please scroll down. Taken from him or her. Taken from him or her. You may. तो यहाँ पे आपको समझना है कि आपको जो ये हेल्थ मिली है ना, वो गिफ्ट की तरह मिली है। अभी आप उसको ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हो। जो भी आपको लाइफ में मिला है, समझ लो ये वो गिफ्ट की तरह है आपके लिए। जो आप एक तो ऑलरेडी आपको बहुत मिला है और आप कंटिन्यू कर रहे हो रिसीविंग ईच डे। तो आपको ये समझना है कि भाई मेरी हेल्थ है, मेरे लिए गिफ्ट है, जो भगवान की देन है, सुप्रीम का मुझे एक बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग मिला हुआ है। तो उसके लिए मुझे जितना मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी, इतना मेरी हेल्थ में मुझे एबंडेंस मिलेगा। अगर मैं ग्रेटिट्यूड नहीं करती हूँ, हमेशा कंप्लेन करती रहती हूँ अपनी हेल्थ के बारे में, तो जो मेरी हेल्थ है वो भी मुझसे वापस छीन ली जाएगी। ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है हेल्थ के बारे में। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into the motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches, and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear. And you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. तो जैसे ही आप अपनी हेल्थ के बारे में शुक्राना जब चालू करते हो, ऐसा नहीं होता कि जो आपकी करंट हेल्थ होती है, जो भी है, वो तो इम्प्रूव हो ही जाती है। बट और क्या क्या होता है, आपके जो लिटिल एक्स पेन्स होते हैं, अगर आपकी बॉडी पे जो कोई स्कार है, कोई मार्क्स है, कुछ भी है, वो मैजिकली डिसअपियर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि वाओ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी स्किन क्यों इतनी खिल रही है। यू नो, ओवरऑल आप अच्छा फील करोगे अपनी बॉडी के बारे में, इतना एनर्जेटिक फील करोगे, इतना वाइटलिटी आपको लगेगी, आपकी हैप्पीनेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी जब आप अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा शुक्राना करते हो। इसीलिए मैं जब मेडिटेशन करवाती हूँ तो हम रोज अपने बॉडी को एक एक पार्ट्स को हम ब्लेस करते हैं। इसका कारण ही यही है कि हमें जो गिफ्ट की तरह हमें जो ये हेल्थ मिली है, हमें जो ये बॉडी मिली है, हमारे जो ऑर्गन्स है पूरे 24/7 काम करते हैं। जब हम सो भी जाते हैं तो हमारा हार्ट चलता है, जब हम सो जाते तब भी हम श्वास लेते हैं, तब भी हमारा डाइजेशन काम करता है। तो आपको ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है यहाँ पे कि आपकी हेल्थ जो भी आपको मिली है उसका शुक्राना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पता नहीं जितनी आपने कंप्लेन की है पास्ट में, इतना ही आपको यहाँ पे शुक्राना ज्यादा करना पड़ेगा, ये भी समझ लेना। तो ये भले आज की प्रैक्टिस है, पर आपको शुक्राना अपनी हेल्थ के लिए रोज करना है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर।
As you will learn in a later practice, gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. John Henry Jowett, 1864 1923, Presbyterian preacher and writer. तो यहाँ पे जॉन हेनरी जॉवेट ने क्या बोला है? ग्रेटिट्यूड इज अ वैक्सीन, एंटीटॉक्सिन एंड एन एंटीसेप्टिक। तो जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, जैसे ही आप अच्छा फील करते हो, आपकी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है। आप नोटिस करोगे कि आपका हार्ट कभी कभी एंजाइटी की वजह से या वरी की वजह से बहुत ज्यादा फास्ट बीट करता है, पर जैसे ही आप उसके ऊपर फोकस लेके जाते हो, उसको थैंक करने लगते हो, तुरंत ही वो शांत पड़ जाएगा, उसकी बीटिंग जो है वो कम हो जाएगी। और जैसे ये सब होता है, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको कोई चीज, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया कुछ अफेक्ट नहीं कर पाएगा। जब आप खुशियों में रहते हो, जब आप ग्रेटिट्यूड, शुक्राना में रहते हो, हमेशा ही अपने आप को देखते रहते हो कि हाँ क्या क्या हो रहा है मेरे अंदर। जब आप ये सब करते हो, आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी होने लगती है और ज्यादा वो इम्प्रूव होती जाती है, डे बाय डे। अगर आप ये डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप ये समझ लो कि आपकी वैक्सीन भी शुक्राना है, आपकी एंटीटॉक्सिन, यानी जो अगर आपको कोई टॉक्सिसिटी बॉडी में से निकालनी है, वो भी आपको शुक्राना निकाल पाएगा, और आपका एंटीसेप्टिक भी शुक्राना ही है। ये मोहम्मद पैगंबर ने भी कुरान उसमें बोला है कि क्या है, जो आपका इंश्योरेंस, सबसे बड़ा इंश्योरेंस आपका है, तो वो है शुक्राना। अगर आप अपनी बॉडी के लिए शुक्राना करते हो तो आपको कभी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। That's okay, अनुष्का, that is what we are doing here. So अभी आपको कोई भी अपनी बॉडी के बारे में कंप्लेन करनी ही नहीं है। अगर आप कंप्लेन करते हो, तुरंत ही उसके ऊपर अलर्ट हो जाओ, तुरंत ही अलर्ट हो जाओ कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं अपनी और कंप्लेंट्स खींच रही हूँ, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो तुरंत ही आपको कंप्लेन करना बंद करना है। और जैसे ही आप अपने आप को पकड़ते हो, कैच करते हो कुछ कंप्लेन करते हुए, तुरंत ही अपने आप को बोलना है, अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करना है, शुक्राना। ओनली एंड ओनली सॉल्यूशन इज दैट, देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू। जितना फिर आप कभी कभी अगर कंप्लेन करते हो, जितना डॉक्टर के पास जाते हो, तो हाँ साइकोलॉजिकली आपको लगेगा कि हाँ चलो डॉक्टर ये दवाई देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी, और ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल होता है कि जैसे प्लेसिबो इफेक्ट भी ऐसे ही काम करता है कि कभी कभी डॉक्टर आपको कुछ नहीं देते, ओनली ऐसे ही शुगर की वो गोली दे देते हैं, तो भी आप अच्छा फील करोगे। क्यों? क्योंकि वो प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं उसको, कि साइकोलॉजिकली आपको लगा कि नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, मुझे डॉक्टर ये देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वैसे ही होता है, अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो, अपनी बॉडी को हमेशा खुश रखते हो, हैप्पी रखते हो, आप खुद हैप्पी रहते हो, और आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि जो भी होगा मेरी हेल्थ तो हमेशा ठीक है, अच्छी है, तो ऐसे ही वो काम करेगा, जैसे प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. तो आप देखना, जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी क्लैरिटी भी नहीं होगी माइंड की,
आप कोई डिसीजन इजीली ले ही नहीं पाओगे, इतना कंफ्यूज होते रहोगे। एक छोटा डिसीजन भी आप नहीं ले पाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी क्लैरिटी नहीं होती है माइंड की, यानी आपका बॉडी और माइंड दोनों के फंक्शंस वीक हो चुके होते हैं उस टाइम। तो ये आपको समझना है, अगर आपकी हेल्थ अभी कुछ कम है तो आपके बहुत ज्यादा शुक्राने ड्यू है अपनी हेल्थ के बारे में। अभी कैसे शुक्राना करने हैं वो हमें रोंडा बर्न बताएगी कि हमें कैसे हेल्थ के बारे में शुक्राने करने हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Batul, you're on mute. Sorry. You're fine. Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for. And at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tensions are the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. तो ये पूरी स्टडीज की गई है, ये अपनी ऐसे ही बातें नहीं यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ये पूरी स्टडीज है, साइंटिफिक रिसर्च किया गया है कि जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हो, वही रूट कॉज होता है सभी डिसीजेस का। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, किसी के लिए आप नेगेटिविटी रखते हो, रिसेंटमेंट रखते हो, खुद के बारे में भी नेगेटिव सोचते हो, ये सभी चीजें रूट कॉज होता है कितनी सारी डिजीजेस के लिए। पर जब आप शुक्राना आप करोगे, अभी चलो जो भी बीत गया वो तो हमारे हाथ में नहीं था, हमें पता भी नहीं था, तो कोई बात नहीं, वो गया। पर अभी आपके हाथ में है, जितना आप शुक्राना करोगे इतना ही आपकी बॉडी जल्दी से हील हो पाएगी। ओके, तो जितना आप अपनी बॉडी को प्यार देंगे, शुक्राना करोगे, इतने ही जल्दी आपको जो भी है अभी आप ठीक होते जाओगे। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है, अभी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपके पास एनर्जी नहीं रहती, एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि मैं थक जाता हूँ या जाती हूँ, या मैं पता नहीं क्या मुझे फील होता है, रात के टाइम पे टायर्ड महसूस करती हूँ, उसका भी मतलब यही है कि आपकी पूरी तरह से जो आपकी हेल्थ होनी चाहिए वो नहीं है। ओके, तो ये आपको इंक्रीज करने के लिए बहुत ही बड़ी चीज ये होती है कि आपको शुक्राना करना होता है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Batul, you are again on mute. Yeah. Sorry. That's You can fine. see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of the loss of vitality is the lack of gratitude. All of that is about to change because you are going to use gratitude magical power for the health of your body. हाँ, यानी अभी मैंने वो सेम बातें बोली कि अगर आप अपनी एज से भी यंगर फील नहीं करते हो, अगर आप अपनी एज को भी लेके बैठ जाते हो कि अरे मेरी तो एज हो गई है, मैं तो अब कुछ काम नहीं कर पाती, ये भी आपकी खुद की बोली हुई चीजें हैं, खुद की ही बनाई हुई बिलीफ सिस्टम है। तो अभी आपको ये बिलीफ को भी बदलना है। जितना अपने हेल्थ के बारे में आप ज्यादा अच्छा सोचते हो, जितना ही एफर्मेशंस बोलते हो कि नहीं मैं तो हमेशा हेल्दी हूँ, हमेशा एनर्जेटिक हूँ, एज का कोई बार नहीं है। आप इतने सारे, मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ जो 80-90s के एज में भी होते हैं और वो अभी भी इतने स्वस्थ होते हैं, इतना काम करते हैं, इतने एनर्जेटिक होते हैं। यानी ये आपके ऊपर ही है, आप कैसे लेते हो लाइफ को। ये जापान में एक ये जो रीजन है, हमने जो इकिगाई बुक पढ़ा उसमें ये पढ़ा था हमने, और लाइफ दुनिया में कहीं कहीं ऐसे रीजन है जहाँ पे लोग 100 की एज में भी इतना अच्छा से काम करते हैं और बहुत ही अच्छे से जीते वो अपनी लाइफ को।
क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ये सब चीजें ऑलरेडी अपनाई हुई है अपनी लाइफ में। बहुत ही अच्छा वो खाते हैं, ऑर्गेनिक चीजें खाते हैं, फिर वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही शुक्राना करते हैं। हमेशा ये जो बिलीफ सिस्टम होती है उनको उन्होंने आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मतलब उनके ऐसे कोई बिलीफ सिस्टम ही नहीं है कि हम एज है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। वो रिटायर भी नहीं होते 90 100 तक। ऐसे भी लोग हैं जापान में। तो ये सब चीजें आप खुद आप जाके अभी गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कितने लोग हैं जो 100, कोई कोई लोग 120 तक जीते हो और वैसे ही बिना रिटायर हुए। उनकी सोशल टाइज इतनी अच्छी होती है, सोशली इतने एक्टिव होते हैं, एक्टिव से भी ज्यादा सोशली बहुत ही बंधे हुए हैं। मतलब एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे की तरफ अच्छी चीजें बोलना, एक दूसरे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर देना उनके प्रॉब्लम्स, हमेशा मिलके इकट्ठे मिलके बहुत एंजॉय करना, ऐसी सब चीजें वो लोग करते हैं। उनकी हेल्थ कभी नहीं बिगड़ती, पूरी वाइटलिटी में पूरी लाइफ जीते हैं वो लोग। तो ऐसे लोग हैं वर्ल्ड में। ओके, लेट्स रीड फर्दर। The magical health practice begins with reading through the following paragraph about the health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply, and the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. तो ये पूरी जितनी भी हम यहाँ पे कुछ जो भी कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ बदलने के लिए, ये पूरी गेम फीलिंग गुड वाली है। ओके, तो अगर आपको डीपर फील करना है किसी भी चीज के लिए, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, तो आपको क्या करना है, उसके वाई में भी जाना है कि क्यों आप शुक्राना फील करते हो। अगर अपने हाथों को आप शुक्राना करते हो तो क्यों, क्या करते हैं आपके हाथ आपके लिए, उसी तरह से आपको सोचना है। तो यहाँ पे जैसे ही अभी हम पूरे बॉडी के एक चीज को लेंगे, जैसे रोंडा बर्न हमें बताएगी। तो यहाँ पे जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है वो आपको आंखों बंद करके बोलना है। जैसे यहाँ पे से थैंक यू फॉर माय लेग्स एंड फीट, तो ये आपको आंखें बंद करके अंदर अंदर बोलना है। ठीक है, तो बतुल यू कैन रीड। Think about your legs and feet. They are your main form of transportation in your life. Think about all the things you use your legs for, like balancing, standing up, sitting down, exercising, dancing, climbing steps, driving a car, and most of all, the miracle of walking. Your legs and feet allow you to walk around your home, walk to the bathroom, go to the kitchen to get a drink, and walk to your car. Your legs and feet allow you to walk around stores, down the street, through an airport, and along the beach. The ability to walk gives us freedom to enjoy life. Say thank you for my legs and feet and really mean it. हाँ, यानी इटैलिसाइज्ड वर्ड मतलब यही है अनुष्का, कि जैसे यहाँ पे बोला ना, ये पूरे अलग 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 फॉन्ट है, ये पूरे पैराग्राफ का, पर ये फॉन्ट अलग है यहाँ पे। तो ये आपको आंखें बंद करके बोलना है, से थैंक यू फॉर माय लेग्स एंड फीट, एंड जितना हो सके इतना फील करो। अभी आपको इन्होंने बताया कि आपके लेग्स कितने मिरेकुलस है। आपको सबसे ज्यादा तो वो आपको वॉकिंग में, आपको रनिंग में, ये सब चीजें करने में काम आते हैं। इसी की वजह से आप अपनी ये पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर पाते हो। सोचो जिनके पास लेग्स नहीं है उनके बारे में सोचो, कैसी होती होगी उनकी लाइफ, कितने ज्यादा वो डिपेंडेंट होंगे किसी न किसी चीज पे। तो आपके पास है अपने प्यारे से जो पैर है हमारे, उनको आपको बहुत ज्यादा शुक्राना करना है। ओके, सो एवरीबडी क्लोज योर आईज। Thank you for my beautiful legs.
के मन के अंदर बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करें और बोले। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Think about your arms and hands and how many things you pick up and hold in one day. Your hands are the major tools of your life, and they are in non-stop use all day long, every day. Your hands allow you to write, to eat a meal, use a phone or computer, shower, get dressed, use the bathroom, pick up things and hold them, and do everything for yourself. Without the use of your hands, you would be dependent on other people to do things for you. Say thank you for my arms, hands, and fingers. तो आपके हाथ कितने काम के हैं, कितना सब कुछ काम अपने हाथों से आप करते हो। खाना पकाते हो, बच्चों को नहलाते हो, बच्चों को तैयार करते हो, स्कूल भेजते हो, पूरे दिन में कितना सारा काम करते हो। अगर कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हो तो हाथों को ही यूज कर रहे हो। कुछ भी मतलब कितनी सारी चीजों के लिए आप अपने हाथों को यूज करते हो। सो अभी आंखें बंद करके हम अपने आर्म्स के लिए थैंक यू बोलेंगे। सो से थैंक यू फॉर माय आर्म्स, लेग्स एंड फिंगर्स। सॉरी, आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स। आंखों को बंद करके अपने हाथों को बहुत ज्यादा शुक्राना बोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय आर्म्स। अगर आप कुछ आपकी कोई स्किल है जो आप अभी यूज करते हो, वो भी आप अपने हाथों से ही करते हो। मान लो पेंटिंग कर रहे हो या कुछ भी हो सकता है। ब्यूटी पार्लर में काम करते हो, पेंटिंग करते हो, या जो भी। मैं फार्मेसी में काम डेली करती हूँ। ब्लेसिंग्स लिखते हैं। यस, ब्लेसिंग्स लिखने के लिए भी हम अपने हाथों को यूज करते हैं। यस, वेरी वेरी नाइस पॉइंट। तो कितनी चीजें हैं जिसके लिए हम हमारे हाथों को यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Think about your amazing senses. Your sense of taste gives you so much pleasure multiple times throughout the day as you eat and drink. You know from losing your sense of taste through a cold that the joy of eating and drinking disappears without being able to taste food or drinks. Say thank you for my amazing sense of taste. तो यहाँ पे हमारे पांचों सेंसेस को भी हमें शुक्राना करना है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने टेस्ट का लिया है कि योर सेंस ऑफ टेस्ट गिव्स यू सो मच प्लेजर। आप पूरे दिन में कितनी चीजें खाते हो, पीते हो, तो ये आपके जो सेंसेस है, टेस्ट बर्ड्स है, वो ही आपको ये इतना अच्छा जॉय ऑफ ईटिंग देते हैं। कितने कभी कभी आप जॉय फील करते हो जब आप कुछ अच्छा टेस्टी कुछ खाते हो। तो उसके ये जो हमारे सेंस है, उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। तो नाउ एवरीबडी क्लोज योर आईज and say thank you for my amazing sense of taste. Okay, so let's read further. Your sense of smell enables you to experience the beautiful fragrance of life, flowers, perfumes, clean sheets, dinner as it's cooking, a fire burning on a winter's night, the air on a summer's day, freshly cut grass, the smell of the earth after rain. Say thank you for my wonderful sense of smell. तो अभी ये स्मेल के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कितना कुछ है जो हम सूंघते हैं लाइफ में। कितनी सारी चीजें हैं जो हमें कितना मतलब अच्छा जॉय फील करवाती है। जब हम कभी कभी फ्लावर्स को करते हैं, परफ्यूम की स्मेल हमें कभी कभी बहुत पसंद आती है। जब हम कुछ कपड़े धोने के बाद की उसकी जो स्मेल होती है, या फ्रेशली कट ग्रास को की एक अलग सी स्मेल होती है। कितनी सारी चीजें हैं जो हम हमारी सेंस ऑफ स्मेल की वजह से लाइफ में कर पाते हैं।
So now everybody close your eyes and say thank you for my wonderful sense of smell. Okay, let's read further. If you didn't have a sense of touch, you would never know hot from cold, soft from sharp, or smooth from rough. You would never be able to feel objects or physically express love or receive it. Your sense of touch always allows you to touch your loved one with a reassuring hug, and to feel the touch of a hand from one being to another is one of the most precious things in life. Say thank you for my precious sense of touch. यानी टच ऐसा सेंस है हमारा जो हमें कितनी सारी चीजों को यानी फील करने में हेल्प करता है. जब भी हम अपने बच्चे को हग करते या किसी को भी हग करते तो कितनी अच्छी अंदर से एक फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ टच. तो हमारा जो ह्यूमन से ह्यूमन का जो टच होता है वो हम इसीलिए वो इतना अच्छे से फील कर पाते हैं बिकॉज ऑफ आवर सेंस ऑफ टच जो हमें सुप्रीम ने दिया है एक गिफ्ट की तरह. तो उसके लिए हमें बहुत शुक्राना करना है और बहुत ही उसके बारे में अच्छा फील करके बोलना है. तो लेट्स क्लोज आवर आईज एंड से थैंक यू फॉर माय प्रेशियस सेंस ऑफ टच. कितनी सारी चीज हम टच की वजह से कर सकते हैं, सेंस की वजह से, हमारे छूने का जो सेंस है. ओके, सो लेट्स सी. Think about the miracle of your eyes, which enable you to see the faces of your loved ones and friends, read printed books, newspapers, and emails, watch television, see the beauty of nature, and most importantly, see your way through life. Just put a blindfold on for an hour and try to do what you normally do, and you will appreciate your eyes. Say thank you for my eyes that enable me to see everything. तो आपकी आंखों के लिए जरा सोचे कि जिनकी आंख नहीं है उनकी लाइफ कितनी ब्लैंक है. इतने कलर्स हम देख सकते हैं, ब्यूटी ऑफ द नेचर देख सकते हैं. अभी यहाँ पे हम कंप्यूटर पे रीड कर रहे हैं अपनी आंखों की वजह से. यानी कितना कुछ करते हैं हम अपनी आंखों के साथ. अगर हमारी आंखें नहीं होती तो ही हमें पता होता, तो ही हम अपनी आंखों को इतना अप्रिशिएट कर पाते. तो कोई बात नहीं, जो भी हुआ अभी तक, अभी आपने कभी अप्रिशिएट नहीं किया अपनी आंखों को, तो आज कर लो. सोचो क्या क्या देती है आपकी आंखें, कितना कुछ. इवन आपको विजन भी देती है अपनी लाइफ के लिए कि आपकी लाइफ में आगे आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए. ये भी आपको अपनी जो विजन है वो भी आपको आंखें ही आपकी देती है. तो ये मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगी कि कितने लोगों हैं जिनको, जैसे मुझे तो कभी आइस के चश्मे वगैरह है नहीं, लाइफ में कभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी, पर जिनको है, कितने लोगों ने ये शेयर किया हुआ है कि इतने लोगों ने अपनी आंखों के चश्मे को हटा दिया ग्रेटिट्यूड के साथ. उनको चश्मे थे, वो अभी नहीं है. 2-3 दिन के अंदर कई लोगों ने तो 2-3 दिन के अंदर भी ये करके दिखाया है. कैसे? अपने ग्रेटिट्यूड पावर के साथ अपनी आंखों को इतना प्यार दिया, इतना शुक्राना किया कि वो अपने आप, वो जो नंबर्स थे वो चले गए. ये आपके हाथ में, ये इससे मिरेकल्स होते हैं बहुत ज्यादा. मैंने बहुत लोगों का सुना है. Okay, so say thank you for my eyes that enable me to see everything. Now close your eyes. Thank you for my eyes, which enables me to see everything. Okay, let's read further. Thank you about your ears
which enable you to hear your own voice and other people's voices. So you can talk to people without ears, and your sense of hearing. You could not use a phone, hear music, listen to the radio, hear your loved ones talk, or hear any of the sounds of the world around you. Say thank you for my hearing. तो आपकी अगर ईयर्स ना होते तो आप ये अभी यहाँ पे ना तो मुझे सुन पाते, यहाँ पे ना अपने आपकी खुद की वॉइस को भी आप नहीं सुन पाते। यानी सेंस ऑफ हियरिंग जो हमें कितनी चीजों को लाइफ में हमें एंजॉय करने में मदद करता है। हम म्यूजिक सुनते हैं, हमारे बच्चों को उनके जो पहले वर्ड्स होते हैं इतने प्यारे प्यारे तरह से वो बोलते हैं, वो सब कुछ हम सुन सकते हैं ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ आवर हियरिंग। तो इसीलिए से थैंक यू फॉर माय हियरिंग। तो आंखें बंद करके से थैंक यू फॉर माय हियरिंग। ये प्यारे प्यारे कानों के लिए बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया है लाइफ। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। And to use any of your senses would be impossible without your brain, which processes over 1 million messages a second through all of your senses. It is actually your brain that enables you to sense and experience life, and there is no computer technology in the world that can duplicate it. Say thank you for my brain and my beautiful mind. हाँ, यानी ये अभी जितने भी सेंसेस की भी बात करते तो सेंसेस भी ब्रेन के अंदर ही मैसेज पहुंचाता है और ये ब्रेन प्रोसेस करता है, मिली सेकेंड्स के अंदर प्रोसेस करता है हमारा ब्रेन, इतना पावरफुल है। तो ये सब चीजें जो हमारी माइंड हमें करता है, ब्रेन हमारा, वो ऐसी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं हम जो हमारे ब्रेन के साथ हम कर सकते हैं, जो कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में डुप्लीकेट कर ही नहीं सकती। जैसे बोलते हैं कि आइंस्टाइन ने भी उसका 10% ब्रेन ही यूज किया था, जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की है। यानी सोचो कि हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है और हमें अभी इसको यूज करना है अपने खुद के अच्छाई के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो से थैंक यू फॉर माय ब्रेन एंड माय ब्यूटीफुल माइंड। थैंक यू माय ब्रेन, लव यू। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Think about the trillions of cells working uneasily 24/7 for your health, body, and life. Say thank you, you cells. Say thank you, cells. Think about your life-sustaining organs, which are continuously filtering, cleaning, and renewing everything in your body. And think about the fact that they do all their work automatically without you even having to think about it. Say thank you, organs, for working perfectly. तो आपके बॉडी के अंदर कितने सारे सेल्स हैं, सेल्स में से पूरे ऑर्गन्स बनते हैं, एक सेल ज्वाइन होके पूरे ऑर्गन्स बनते हैं और इसी तरह से आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है। अगर ये स्किन की भी बात ले तो स्किन के अंदर 4 लेयर्स होते हैं और एक सेल इसी तरह से उसकी अरेंजमेंट होती है कि ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर बनता है। तो इतनी सारी चीजें हैं बॉडी में जो ऑटोमेटिकली काम करती ही रहती है हमारे लिए, हमें पता भी नहीं, हमें सोचना भी नहीं पड़ता कि कैसे काम करती है, हमें कुछ बोलना भी नहीं पड़ता उसको, वो अपने आप चलता ही रहता है। तो अभी इसीलिए आपको उनको बहुत ज्यादा शुक्राने देने हैं और उनको बहुत ज्यादा प्यार देना है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी काम ठीक तरह से कर पाए आगे भी। उनको भी प्यार की जरूरत है, उनको भी आपके शुक्रानों की जरूरत है। जैसे आप बोलते हो ना कि यार ये तो मुझे कभी अप्रिशिएट ही नहीं करता, मैं इतना सब कुछ करती हूँ उसके लिए, तो आपका बॉडी के भी तो ऑर्गन्स बोलते होंगे ना कि ये तो मुझे कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती, मैं पूरी दिन रात उसके लिए मेहनत करता हूँ या करती हूँ। आपका जो हार्ट है पूरे टाइम बीट जो करता है
धड़कन आपकी जो होती है, जो ब्लड सभी ऑर्गन्स को पहुंचाता है, सर्कुलेट करता है, तो उसको नहीं लगता होगा कभी कि ये मुझे भी कभी अप्रिशिएट करे? किया आपने कभी उसको अप्रिशिएट? नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं था। चलो अभी पता चल गया, अभी करते हैं। ओके, सो लेट्स क्लोज अवर आईज। थैंक यू organs for working perfectly. Thank you, thank you, thank you. Okay, so let's read further. But more miraculous than any sense system, function, or organ in our body is the organ of your heart. Your heart governs the life of every other organ, because it is your heart that keeps the life flowing to every system in your body. Say thank you for my strong and healthy heart. तो अपना हमारा जो हार्ट है, हमारा दिल, वो सभी ऑर्गन्स को गवर्न करता है, सभी की एक्टिविटी जितने भी, जैसे अभी आप देख रहे हो ना, ये सोलर सिस्टम में सूर्य जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, इम्पोर्टेंट उसका पार्ट है सोलर सिस्टम का। उसी तरह से आपकी बॉडी में आपका दिल है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी अलग ऑर्गन्स को वो गवर्न करता है, तो बहुत ही ज्यादा। और आपको पता है आपका दिल सबसे पहला ऑर्गन होता है जो आपकी बॉडी में बनता है मदर की वूम्ब के अंदर। तो आप ही सोचे आपका दिल कितना यानी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके बॉडी का, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम बोलते हैं दिल की सुनो, दिल की सुनो, तो हाँ, ये दिल ही हमारा है जो हमें सही रास्ते की तरफ लेके जाता है। So say thank you for my strong and healthy heart. Okay. So अभी क्या करना है आपको? Next, take a piece of paper or a card and write on it in big bold letters. तो आपको ये ऐसा कार्ड बनाना है आज, जिसके ऊपर ये बहुत बड़े अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में लिखना है, The gift of health is keeping me alive. ओके, ये कार्ड आपको बनाना है आज। तो लेट्स रीड फर्दर। Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. तो आज आपको ये बनाना है कार्ड, और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा वो दिखे। ओके, लेट्स सी। Today on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. यानी ये कार्ड आपको देखना है और स्लोली वन वर्ड एट ए टाइम, यानी एक एक शब्दों को लेके धीरे धीरे से उसको रीड करना है, और जितना आप शुक्राना अंदर से फील करो अपनी हेल्थ के लिए, जो गिफ्ट है हमारा, जो भगवान से, खुदा से हमें मिला हुआ है जो गिफ्ट, तो वो गिफ्ट के लिए हमें जितना हो सके इतना ग्रेटिट्यूड फील करना है, शुक्राना फील करना है। ठीक है, तो ये आज की आपकी प्रैक्टिस है। ये कार्ड आपको बना के रखना है, और उसको जितनी बार हो सके जब भी इस पे नजर जाती है, एटलीस्ट ऑन 4 ओकेशंस, तो मिनिमम 4 टाइम्स, मैक्सिमम कितनी भी बार कर सकते हो। और ये सरिता जी यहाँ पे बता रही है, उन्होंने कितना अच्छा मस्त कार्ड बनाया हुआ है, और वहां पे उन्होंने करा है। तो यहाँ पे मैं स्पॉटलाइट करती हूँ उनको, तो आप देख सकते हो। वेरी नाइस सरिता जी, थैंक यू। थैंक यू दी। हाँ, तो ये आप भी ऐसा कार्ड बना लो जो आपके ऐसी जगह पे रोज के लिए रख ही दो, यानी हमेशा ही रखना है आपको ये। ओके, तो
that is the practice for today. Okay, let's read further. अनुष्का जी भी बनाए सो है, सुपर। किन्होंने बनाया? अनुष्का दीदी ने। अच्छा, अनुष्का दीदी ने, वाओ, नाइस। ओके, लेट्स read further. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest of life. If gratitude were used in conjunction and conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. तो ये गारंटी करेगा आपकी कंटिन्यूअसली अपनी हेल्थ आप इंक्रीज कर पाओगे, और एनर्जी जो होगी आपकी लाइफ को जीने के लिए, जो मजा आ जाएगा आपकी लाइफ को जीने के लिए, वो अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपका। तो मुझे बिलीव करे कि ऐसा होता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं है, पर हाँ, उसको कंजंक्शन में के साथ भी यूज कर सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट चल रही है तो कोई बात नहीं, उसको चलने दो, पर उसके साथ साथ आप ये शुक्राना भी अपनी हेल्थ के लिए करते जाओ। अगर ये सब लोग करने लग जाएंगे तो हेल्थ में रिवॉल्यूशन हो जाएगा और मिरेकल्स होने लगेंगे अगर ये सब करते हैं। तो जब यानी हमने ये जब जर्नी स्टार्ट की थी तब कोविड कुछ ना कुछ चल रहा था उस टाइम पे भी, तो इतने सारे लोग थे जो आके यहाँ पे शेयर करते थे कि कैसे उन्होंने अपना कोविड खुद ही ठीक कर दिया, शुक्राना के साथ, शुक्राना की एनर्जी के साथ, बहुत ज्यादा अपने बॉडी को प्यार देके। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आप को भी ठीक किया, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी बहुत ज्यादा शुक्राने करके उनको भी ठीक किया। जैसे मैंने, मेरी मम्मी ने, मेरी बहन ने, हम सब ने, बहुत सारे लोगों ने मिलके, मेरे नाना जी को हुआ था कोविड, तो हमने उनको बहुत ज्यादा प्यार भेजा, उनकी तरफ हीलिंग की एनर्जी भेजी। तो आप भी ये कर सकते हो। जब आप अपने घड़े को भर लेते हो, अपने ग्लास को फुल कर लेते हो, फिर आप कई लोगों को भी ठीक कर पाओगे, हील कर पाओगे। Okay, so let's read the magic practice number 4. Magic health. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. On a piece of paper or card, write the words, "The gift of health is keeping me alive." Place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. On at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." Okay, so ये आज की प्रैक्टिस सबको समझ में आ गई ना? समझ में एकदम आ गई। इजी प्रैक्टिस है। यस, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर पावर बुक। अभी यहाँ पे सबको पावर बुक दिखाई दे रही है ना? तो आज का हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है, लाइफ फॉलोज यू। तो देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मानस चल रहा है, जो भी है मैन, उसके पीछे पीछे बहुत ज्यादा मैजिकल स्पार्कल्स है। उसकी परछाई भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि पूरी गोल्डन, उसका परछाई गोल्डन लग रही है यहाँ पे, गोल्डन कलर की। तो आप देख सकते हो कि लाइफ आपको ही फॉलो करेगी, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ओके, सो ये लाइफ आपको ही फॉलो करती है, आपके फुटस्टेप्स में वो चलेगी। तो डेस्टिनी इज नो मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। तो चॉइस हमेशा आपके सामने है, आपको कैसी लाइफ चाहिए, आपको कैसे जीना है, ये सभी चॉइसेस आपके पास है।
अभी आपने देखा कि जैसे ही आपने अपने विचारों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और आपके आसपास के जो सर्कमस्टांसेस है वो धीरे धीरे करके चेंज होने लगे। तो ऐसे ही होता है, आपके हाथ में ही है आपकी लाइफ। पूरी लाइफ को कैसे जीना है आप खुद डिसाइड कर सकते हो। और अभी ये प्रेजेंट मोमेंट में आपको क्या चुनना है, खुशियां चुननी है या गम चुनने हैं, बुराइयां किसी की चुननी है या अपने लिए ग्रेटिट्यूड चुनना है, ये आपके हाथ में है। ओनली एंड ओनली इन फॉर यू। तो लाइफ हमेशा आपको ही फॉलो करती है। सो बतुल, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। लाइफ फॉलोज यू। Life follows you. We cannot hear you. What you have given out. Can you take your microphone a little closer? We could not hear you at all. Yeah. Life follows you. Now my voice is clear. Now it's clear. Yeah. Life follows you. Life follows you. Absolutely everything you experience in your life is a result of what you have given out in your thoughts and feelings. Whether you realize you have given them or not. Life is not happening to you. Life is following you. Your destiny is in your hands. Whatever you think, whatever you feel will decide your life. Everything in life is presented to you for you to choose what you love. Love is a catalog and you are the one who chooses what you love from the catalog. But are you choosing the things you love or are you choosing and labeling the bad things? If your life is far from wonderful, then you have inadvertently been labeling all the bad things. You have allowed the things. No, you again think the voice is gone. ये सबको सुनाई दे रहा है या मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है, थोड़ा सा कट रहा है आवाज। हाँ हाँ हाँ। अभी क्लियर है? If नहीं, your बीच life में कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, ओके कोई बात नहीं, मैं रीड कर लेती हूँ, फिर ये 2 पैराग्राफ में साथ में समझा देती हूँ। ओके, थैंक यू बतुल फॉर रीडिंग सो ब्यूटीफुली। thank you so much. So everything in life is presented to you for you to choose what you love. Life is a catalog and you are the one who chooses what you love from the catalog. But are you choosing the things you love, or are you too busy judging and labeling the bad things? If your life is far from wonderful, then you have inadvertently been labeling all the bad things. You have allowed the things you think are bad to distract you from the purpose of your life. Because the purpose of your life is to love. The purpose of your life is joy. The purpose of your life is to choose the things you love and turn away from the things you don't love. So you don't choose them. Okay? तो आपको यहाँ पे ऐसा लगता होगा कि नहीं, मेरे साथ तो ये ऐसी चीजें होती हैं, मेरे तो नसीब ऐसे हैं, ये जैसे जैसे लाइफ आती है आप लेते जाते हो। तो ऐसा नहीं है, आपको ही फॉलो कर रही है लाइफ। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप फील करते हो, अगर आप ज्यादातर अपना टाइम इसमें बिताते हो कि क्या आपको नहीं चाहिए, तो वही आपकी लाइफ होगी। अभी ऐसे ही लाइफ कुछ ना कुछ रैंडमली देती रहेगी और आप जीते रहोगे वही उसी लाइक यू नो लाइन के बिलो वाले फीलिंग्स के अंदर आप पूरा टाइम बिताओगे अपनी लाइफ का। पर अब जब आपने अपने हाथ में ले ली अपनी लाइफ को, अब क्या करोगे? आपको हमेशा वही बातें सोचनी है कि लाइफ एक कैटलॉग की तरह है। जैसे आपको होटल में जैसे मेन्यू मिलता है और आप चूज करते हो कि आपको कौन सी डिश खानी है, तो इसी तरह से यहाँ पे लाइफ भी आपको कैटलॉग की तरह देती है। आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए। जितना ज्यादा पूरे दिन में आप ये चूज करते हो जो आपको चाहिए,
जितना आप चूज करोगे इतनी आपकी लाइफ बदलती जाएगी, इतनी ही आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको पसंद है, ऐसी चीजें आएंगी आपको जो पसंद है, और ऐसी बातें आपके साथ होगी जो आपको पसंद है। तो अभी आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है अपने पर्पस ऑफ लाइफ से, क्योंकि आपका पर्पस ही लाइफ का यही है, खुश रहना, जॉय में रहना, हमेशा अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करना और ऐसी चीजों को चुनना जो आपको पसंद है। तो यही है आपकी लाइफ और आपके हाथ में ही है, चूज व्हाट यू लव। तो ये यहाँ से हम कल पढ़ेंगे और अभी हम अपना हाथ थोट पढ़ेंगे। तो कल हमने ये देखा था, दिस ईयर आई डू द मेंटल वर्क फॉर चेंज। तो इतना समझ लीजिए, आप कोई भी टाइम पे मेरे साथ जुड़े हो या कोई भी ये ग्रेटिट्यूड के साथ जुड़े हो, आप इतना समझ लीजिए कि ये साल आपकी लाइफ का सबसे बड़ा साल होगा, जिसमें आप बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस कर रहे हो। आप शुक्राना में आ रहे हो, छोटी छोटी चीजों को अपना रहे हो, लाइफ में आप चूज कर रहे हो आपको क्या चाहिए। ये पूरा जो आप अभी ये स्टार्ट किया है, ये जो आपकी जर्नी आगे भी रहेगी, ये समझ लेना, ये पूरा साल आपका लाइफ चेंजिंग साल होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ। इतना मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप ये अच्छे से करते हो। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप ये चीजों को समझो। Okay, so observe what is going on in your life and know that you are not your experiences. आप अपने experiences से बहुत ज्यादा हो, तो ये आपको जानना है। यहाँ पे I notice what is going on inside of me. तो ये आपका आज का हार्ट थॉट है कि जो मैं अपने अंदर जो भी चल रहा है वो हमेशा मैं नोट करती हूँ, नोटिस करती हूँ, जो भी है। What do you need to do to get to that space where you could be happiest and most powerful person in your world? क्या है जो आपको करना है ऐसे स्टेज में पहुंचने के लिए जहां पे आप मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन हो and most powerful person ho? If you have done a lot of work on yourself and you understand the principles that what you think and say goes out from you and the universe responds and it comes back, then observe yourself. Watch yourself without judgment and without criticism. This seems to be one of the biggest hurdles you have to make. Just look at yourself objectively, all the things about you. Just note that they are without making, just note what they are without making comments. Just observe as you allow yourself the space to go inside and begin to notice what is going on, how you feel, how you react, what you believe. You come from a space where you are much more open. तो आज आपको ये करना है, अपने साथ बैठना आधा एक घंटा, जो भी जितना भी टाइम निकाल पाते हो, और बिना अपने आज आपको जज किए, बिना क्रिटिसाइज किए, खाली ऑब्जर्व करना कि क्या क्या माइंड ला रहा है, क्या क्या चीजें आ रही है आपके सामने। ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस होती है। ये पूरी जर्नी अपने आपके अंदर झांकने की जर्नी है। जैसे ही आप ये सब करते हो, आप पूरे ओपन हो जाते हो, जजिंग आपका बंद हो जाता है। अपने खुद को भी हम कितना जज करते हैं, कंडीशन होता है हमारा प्यार अपने खुद के लिए कि अलिफिया तू ये करेगी तो ही मैं तुझे प्यार करूंगी, अरे तूने ये चीज अच्छे से नहीं की, तूने अपने ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं किया, तूने खाना अच्छा नहीं बनाया, या जो भी है, पूरी चीजें जो हम अपने आप को बोलते रहते हैं पूरे दिन में। तो एटलीस्ट आज के दिन आपको क्या करना है, एटलीस्ट हाफ एन आवर और एन आवर, आधा घंटा और मे बी घंटा, आपने आपके साथ बैठ के खाली आपको ऑब्जर्व करना है अपने आप को, कुछ भी नहीं करना। ओनली एंड ओनली ऑब्जर्व योरसेल्फ कि क्या चल रहा है, और फिर देखना कैसे कैसे जादू होता है।
ओके, सो सबको ये समझ में आया ना, ये हार्ट थॉट? किसी को कोई क्वेश्चन है आज की पूरी प्रैक्टिस में से, या फिर पावर बुक में से, या हार्ट थॉट में से, किसी में भी किसी को भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे अभी पूछ सकते हो। हम लोग को जो ऑब्जर्व करना है तो वो जैसे मेडिटेशन करते वैसे आंख बंद करके बैठना है? नहीं नहीं, आंख भी बंद नहीं करनी है, ऐसे ही बस अच्छा। ऐसे ही शांति से बैठना है। कोई भी शांत जगह पे चले जाओ जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पे बैठो शांति से। मे भी कहीं पार्क में चले जाओ, इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे पार्क हमारे नजदीक में होते हैं। कभी कभी अपने खुद के साथ बैठना सीखो। दी है ना, एक चीज पूछनी थी। सपोज बहुत सारे फियर भी वो टाइम पे अपीयर होते हैं कि ऐसा हो जाएगा या कोई कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वो टाइम पे इंसान का माइंड शेक हो जाता है, राइट? हाँ हाँ, तो वो टाइम पे हमें कैसे डील करना है? जैसे कि साइलेंस बैठ रहे हैं हम लोग, हम सब नोटिस कर रहे हैं कि ये सब चीजें हो रही हैं, बट हमें सिर्फ एक साक्षी भाव से मतलब देखना है सब चीजों को, राइट? यस यस। तो फियर को हम कैसे डील करें वो टाइम पे, जो हमें बहुत ज्यादा जैसे किसी नियर वंस के ऊपर ही वो ज्यादा जाता है कि ऐसा हो गया, वैसा हो जाएगा, तो तुम कैसे करोगे, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा आती है, तो वो कैसे डील करें? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। आपका क्या नाम है? शिवम? दी, मेरा मेरा नाम नीलम है, एक्चुअली मेरे बेटे के नाम से आईडी है ये। हाँ मेरा हाँ, नाम नीलम है। कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है? जब आपको फियर आता है, कोई बात नहीं, उसको भी ऑब्जर्व करना है, उसको कुछ नहीं बोलना है। उस टाइम पे कुछ कहना भी नहीं है, कुछ सोचना भी नहीं है, देखना, खाली ऑब्जर्व ही करना है कि अच्छा फियर आ रहा है, ओके, आने दो। और पता है दी, कई बार मुझे फियर आता है ना, मुझे मतलब फ्रेश होने चला जाना पड़ता है, ऐसी चीजें हो जाती है मुझे। मतलब एक बाय बर्थ बोल लो, मतलब बाय बॉर्न, जैसे मम्मा को फियर फैक्टर था हम चारों सिस्टर्स के टाइम पे, तो हम चारों सिस्टर्स को कुछ भी होता है ना घर में, इवन छोटा सा भी कुछ फाइट हो जाता है, तो हमें ना फ्रेश होने चले जाना पड़ता है, तो मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना है। हाँ हाँ, आप इजीली भी निकल पाओगे जब आप ऑब्जर्व हाँ करते हाँ। हो। तो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा ये समझाऊंगी, ये डीप साइंस है। अभी ऐसा होगा कि कई कई लोगों को शायद नहीं भी समझ में आएगा, पर यहाँ पे क्या होता है, हम ये खाली बॉडी नहीं है, राइट? अभी आपको इतना तो पता चल गया है। हाँ जी, हाँ जी। यस, ये माइंड एंड बॉडी नहीं है, हम कुछ और बिल्कुल, उससे बढ़ के है, राइट? हम सोल्स है, राइट? यस यस। तो जब आप सोल की तरह आप ऑब्जर्व करते हो अपने आप को, कि आपके माइंड, ये जो भी चीजें है ना, फियर आपका माइंड ला रहा है, राइट? जो भी है, बिल्कुल। बराबर है। इतना तो आपको आपको अभी समझ में आ गया कि ये जो भी है, अगर कुछ फियर आ रहा है, या तो बचपन में से या कहीं पे से भी वो अगर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ माइंड ला रहा है हमारा, बराबर? इतना तो आपको समझ। हाँ, अभी आप क्या कर रहे हो जब आप कुछ फ्रेश होने जाते हो, या आप उसको अवॉइड कर रहे हो, आप ये फियर को रेजिस्ट कर रहे हो, तो अब आप बिल्कुल। रेजिस्ट नहीं करना है। ठीक है। अभी क्या ठीक है, है। आपको डर से भी डर लग रहा है, तो आप डर हाँ। से भी भाग रहे हो, भागना चाहते हो आप, उसको अवॉइड, हाँ, मैं उसको चाहती हूँ कि रेजिस्ट। है ना, कैसे तो भी मुझे रिलीफ मिल जाए, मैं सब चीजों से ओवरकम करूँ, तो थोड़ी देर ओवरकम हो जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती हूँ। जैसे कि मुझे कुछ मैनिफेस्टेशन भी करना होता है, तो उसका भी फियर आता है, क्योंकि हमें बचपन से आदत नहीं होती है ना पॉजिटिव सोचने की, तो यस उसका भी फियर आता है, ये नहीं हुआ तो फिर मैं उसको फीलिंग्स के साथ करती हूँ ना, तो वो अच्छा लगता है, फिर से वापस वो फियर आ जाता है। हाँ, क्योंकि वो फियर पास्ट में से आ रहा है, वो इजीली जाएगा नहीं, और जितना आप उसको रेजिस्ट करोगे वो उतना ही परसिस्ट करेगा। द तो मोर मैं यू कैसे रेजिस्ट। ओवरकम करूँ जी? हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही इजी है। जब भी आपको फियर आता है, कुछ नहीं करना है आपको, उसको बिल्कुल रेजिस्ट नहीं हाँ। करना है, उससे डरना भी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर ये आ रहा है, आपको बस अलर्ट होके उसको ऑब्जर्व करना है। मे भी आप आंखें बंद कर लो उस टाइम पे, जो भी आप कर सकते हो, पर आपको उसको रेजिस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा सोचना भी नहीं है कि क्यों आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए। जितना आप बोलोगे अपने आप को कि मुझे नहीं चाहिए, उतना ही वो आपको हॉन्ट करेगा आके। ये हमने ओके। ग्रेटेस्ट सीक्रेट में ये पढ़ा है
कि जैसे ही आप अवेयर हो जाते हो चीजें अपने आप डिसॉल्व होने लगती है। ये समझ में आया? बिल्कुल सही बात। हाँ, समझ जैसे गई। ही आप आपके डर को आने दो, कोई बात नहीं, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या उखाड़ लेगा, ऐसा ऐसा सोचो, ठीक है? अच्छा ठीक है जी। हाँ, ठीक तो है। उसको आने दो, जितना भी आना है आने दो। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, लिख के पूरा उसको फाड़ के फेंक दो, फिर उसका आपको सोचना भी नहीं है और आपको वापस जाके पढ़ना भी नहीं है। जितने भी फियर्स आते हैं ठीक है दी। उसको फ्लश कर दो निकाल के। पहले तो ऑब्जर्व करो, ओके दी। ओके? ऑब्जर्व करके ओके उसको दी। पूरा लिख दो, जो भी आता है माइंड के अंदर। अभी आपने जो चीजें मुझे बताई उसको लिख दो इस टाइम। हाँ हाँ दी। ठीक है दी। विल तो डू इसको दिस या तो टुडे जला दो या ऑनलाइन। तो फेंक दो, फाड़ दो, जो भी करना है। और ये चीज हमेशा करनी है, जब भी आता है फियर आपको खाली यही करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, रेजिस्ट किए बिना, और उसको लिख देना है। और फिर तुरंत ही आपको उसको रिप्लेस करना है एफर्मेशन के साथ। क्या एफर्मेशन बोलोगे? आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई एम I trust सेफ the process of life. एंड आई एम I सेफ। am safe. तो ये आपकी जो Okay. पुरानी बिलीफ को हटा के आपकी नई बिलीफ बनेगी कि मैं हमेशा सुरक्षित हूँ और मैं लाइफ की प्रोसेस पे ट्रस्ट करती हूँ। अभी आपने ये जो कदम लिया है वो ही बहुत बड़ा कदम होता है। जब आपको जब आप ये एक्चुअली म्यूट योरसेल्फ, तो मैं बात कर रही हूँ। हाँ, जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हो, जब आपने पूरा ये कदम लिया कि हाँ मुझे ये ठीक करना है और मेरे हाथ में ही है, मैं ये कर सकती हूँ, यही आपका आधा काम हो गया। अभी आपको खाली ऑब्जर्व करना है। अगर आपको लगता है कि लिखने से मुझे बहुत फायदा होगा तो लिख दो। लिखने से मुझे बहुत फायदा होता है। इनिशियली तो मैं बहुत ज्यादा लिखती थी, अभी भी मैं लिखती हूँ, सही बात अभी है भी। दी। लिखने का बेस्ट आइडिया मैं लिख के फ्लैश करूंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, या यस यस। और आप बहुत हल्का फील करोगे जब आप ये फ्लश कर दोगे। नेगेटिविटी धीरे 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 करके आपके अंदर से निकल जाएगी। ठीक है? बहुत आसान है, जी मुझे जी बिलीव कीजिए, जी बहुत आसान है। जैसे ही दी। आता मुझे है है ना, आपको रिलीज जैसे कि करना। मेरे हस्बैंड के साथ रीयूनियन करना है तो मैंने अफर्मेशंस भी लिखे और ना पॉजिटिव अफर्मेशंस भी बोलती हूँ। इवन है ना रिकॉर्ड भी किया है, बट कहीं ना कहीं फिर से ना फियर आ जाता है मुझे, कहीं फिर से तो ऐसा नहीं होगा, कहीं फिर से तो वैसा नहीं होगा। तो वो टाइम पे ना मुझे बहुत टेंशन होता है कि ये कैसे करूँ मैं अब। हाँ, तो ये टेंशन, ये फियर, ये नेगेटिव चीजें वो आपको और ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करेगी। इतना तो इससे आपको भी बेटर है समझ में मैं आया। इन सबको लिख लूं और रिलीज करती जाऊं और अपने हाँ, अफर्मेशंस को कंटिन्यूटी रखूं, राइट? यस यस। जैसे ही आप रिलीज करो, ठीक। मान लो आपने लिखा, उसको फ्लश कर दिया, उसको हाँ जला दिया, उसके बाद हाँ। तुरंत ही एफर्मेशन 7 बार लिख दो कि आई प्रोसेस अच्छा, ऑफ लाइफ, आई एम सेफ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। यस, एंड all is well in my world, all is well ओके। in my world। और दूसरी चीज में बोलूंगी कि आपको भी रीयूनाइट होना है आपके अपने हस्बैंड के साथ। जितना हो सके अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना चालू करो। उनकी इतनी सारी चीजें होंगी जो उन्होंने आपके लिए की होगी लाइफ में। दी कितने डेली लिखना है या फिर मैं डेली मतलब डेली, ये तो आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। अगर 10 आपको minutes रीयूनाइट होना है अच्छा अपने दी। हस्बैंड के साथ, आपको डेली ग्रेटिट्यूड लिखना है उनके लिए 10-10 अच्छा 10 डेली लिखना है, मतलब नए डेली। लिखने न्यू वन की डेली अलग अलग लिखना है, अलग अलग मतलब डेली अलग अलग की सेम कंटिन्यू में रखना है। जितना अब अगर हाँ डेली अलग अलग लिख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। जैसे आपकी शादी को अच्छा। कितने साल हुए? एक्चुअली दी मेरी शादी 2014 में हुई थी, 15 तक चली, फिर उसका डिवोर्स हो गया लीगली मेरा। 6 इयर्स तक समझो हम लोग सेपरेशन में रहे, बट अच्छा, मेरा बेटा 6 इयर्स का है और मैं रीयूनाइट करना चाहती हूँ उसी पर्सन के साथ। ओके ओके। हाँ, तो आपको ये जो 1 साल की लाइफ में जो जो भी इन्होंने आपके लिए किया था, जो भी क्वालिटीज है उनकी आपको आपको पसंद है,
सभी के बारे में आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है। और हाँ, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उनको आपके साथ यूनाइट होना है कि नहीं, तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आपको ये अच्छा, मतलब ग्रेटिट्यूड उनका भी लिखना है। उनके भी अच्छा, उनको भी फीलिंग्स वो रहनी चाहिए रीयूनाइट के लिए, तभी जल्दी होगा क्या? ऐसा तो हाँ, कुछ नहीं है ना? उसमें आपको नहीं जाना है, पहले अपने आप को पहले प्यूरिफाई कर लो। कैसे करोगे? अच्छा, ग्रेटिट्यूड लिखना है, शुक्राना, नियामतें, जो भी आपके हस्बैंड के बारे में वो आपको लिखनी है, फर्स्ट चीज। सेकंड, आपको हाँ। अपने हस्बैंड को पूरी तरह से माफ करना है, जो भी उन्होंने किया होगा। जो भी छोटी छोटी चीजें जो आपके अंदर आ जाती है, ये फियर भी क्यों है, कहीं ना कहीं पे आपके अपने आप को खुद को भी माफ करना है। प्रेयर्स से, राइट? हाँ, हो ओ पोनो पोनो, जो मैंने कल भी एक वीडियो भेजा था, तो ये सब चीजें वो करके सुन भी आपको खुद। सकते हैं ना हम लोग ओपन प्रेयर? सॉरी, हम सुन भी सकते हैं ना ओपन प्रेयर? यस यस, यू कैन, यस। आप ऐसे ही सुनकर आपको अंदर जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसको निकालो। रोना आ रहा है तो रो लो, जो भी करना है, लिखना है तो लिख दो, पर आपको उनको माफ करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने पास्ट के वो निकालोगे नहीं, जो वीड्स है आपके माइंड के अंदर, तब तक आप उसमें कुछ नया नहीं उगा पाओगे, कुछ नया प्लांट नहीं कर पाओगे। तो आपको और यहाँ पे आई ये एम समझना सॉरी है। के साथ, एलिफा, आई एम सॉरी के साथ वो अपने हस्बैंड का नाम बोलेंगे हाँ, तो और ज्यादा जल्दी असर करेगा यस ना। यस, आई एम सॉरी के साथ आप अपने हस्बैंड का नाम लेके शांति से उनको माफ करने को बोलो, मतलब माफ कर दो कि हाँ, हाँ, आई आई एम एम सॉरी, सॉरी, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। ये जो 4 दी स्टेप उनकी है। फोटो को भी ओपन अप कर सकते हैं ना, जैसे कि अगर सपोज मैंने कहा पढ़ा था कि उनकी सामने वाले की फोटो को देख के भी हम ओपन अप कर सकते हैं। यस, आप उनकी फोटो को देख के भी कर सकते हैं, यस। और ठीक है दी। फोटो को लेके ही आपको ग्रेटिट्यूड भी लिखना है रोज। ओके ओके दी। वो ये भी चाहते हैं हमारे रियूनियन हो, वो उनका भी कॉल वगैरह कभी आता है, वो भी चाहते हैं, बट उनको भी पछतावा होता है कि कितना गड़बड़ में मैंने गुस्से में डिसीजन ले लिया। और ना वो बोलते हैं कि भगवान सब ठीक करे, मीन्स ये उनको भी लगता है, बट मैं भी यही चाहती हूँ, बट हम लोग है ना, एक वो सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं आ पा रही है। अच्छा अच्छा, तो फिर अभी मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या है। तो बस शुक्राना करो, और इस चीजों में अभी जाओ ही मत कि कैसे होगा। आपको आपका काम इतना है, शुक्राना करना, माफी मांगना, शुक्राना करना, और जी ज्यादा से ज्यादा खुश रहना बहुत जरूरी है आपके लिए। दी, मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो टाइम पे ना मैं खुद को मैनेज नहीं कर पाती। खुद को माफ करना सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। नहीं, जब मुझे उनकी याद आती है ना, वो टाइम पे मैं खुद को बैलेंस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि 6 ईयर से हम लोग अलग रहे हैं। हाँ हाँ, तो आपको अच्छी जो मेमोरीज है उनके साथ, जो भी 1 साल की, वो अच्छे उसकी मेमोरीज को सोच के आपको अपने आप को हैप्पी रखना ही पड़ेगा, यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मैं पहले बोलती हूँ, पहले रिलीज करो अपने आप को। कैसे रिलीज करोगे? लिख लिख के, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर रिलीज करो, और फिर आगे हम बात करते हैं क्या करना है। और कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस भी तो ये अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, आई एम पावरफुल, आई एम हाँ, स्ट्रांग, आई कैन विन एनीथिंग, इस टाइप के अफर्मेशन। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, मेरे हस्बैंड अनिल मुझसे और बेटे शिवम से बहुत प्यार करते हैं, हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। यस यस, ये भी रोज लिखो। यस, ये सुबह 4 बजे उठ के ही लिखना चालू करो, ये जो भी चाहिए ये अभी। अच्छा, ये सब अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड है ना, मुझे ये सुबह लिखना एफर्मेशन पड़ेगा। और ग्रेटिट्यूड 4 बजे उठ के करो सब कुछ। अगर ये आपका बहुत ही बड़ा डिजायर है अभी आपके हस्बैंड के साथ रीयूनाइट होने का, तो ये आपकी सब लाइफ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए, और कुछ नहीं। तो ये 4 बजे उठ के आपको करना है। और विजन बोर्ड भी बना सकती है अपने हस्बैंड और बेटा के साथ फोटो के, हम लोग थैंक यू ऊपर में हाँ, लिख पर के पहले कि साथ उनको में अपने रह रहे वीड्स हैं। निकालने होंगे। हाँ, तो वीड्स निकालने के बाद क्लियर। ही वो ये सब कर पाएंगे, विजन बोर्ड ये सब, उसके बाद ही वो मैनिफेस्ट कर पाएगी। जब तक वो अपने आप को माफ नहीं करती, हस्बैंड को माफ तो कर दिया है लगता है उनकी बातों से, पर
उनके बारे में ज्यादा ग्रेटिट्यूड, उनके बारे में, तो अपने अंदर का जो मैले से वो निकलना चाहिए पहले पूरी फियर तरह बाहर से। निकलना चाहिए, फियर हाँ। उनको है ना थोड़ा। और जी, उसके बाद आपको आप पता है मैंने ना 3 दिन पहले 555 टेक्निक करी थी 5 डेज बिफोर। तो यूनिवर्स ने मुझे ना एक सिग्नल दिया, मतलब उसके नेक्स्ट डे मेरे मतलब प्रपोजल आया था, मुझे कोई और किसी मतलब है ना लड़के का आया था, तो मैंने मना कर दिया था। फिर उसके नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड का मैसेज आ गया था कि तू थोड़ा मुझे टाइम दे, मैं तुझे लेके। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये यही है, आपको ये सब रिलीज करना है। एक तो जो आपका फियर है उसको रिलीज करना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आड़े आके खड़ा रहेगा मैनिफेस्टेशन में भी और विजुअलाइज करने में भी। तो फिर ये सब होने के बाद आप अपना विजन बोर्ड बना सकते हो कि आप तीनों हंसी खुशी रह रहे हो, या फिर अपना खुद का ऑडियो बना लो जिसमें आप ये सब एफर्मेशंस बोल रहे हो, उसको लिखो, सुनो, देखो, ये 4-5 सेंसेस को भी इन्वॉल्व कर दो। बहुत ही जल्दी आपका ये सब हो जाएगा। कैसे में तो बिल्कुल नहीं जाना है कि कैसे होगा, ये यूनिवर्स खुद ही अरेंज ठीक करेगा है दीदी, मैं कल से सुबह 4 बजे उठ के करूंगी। यस, 4 बजे उठ के यही काम करना है और कुछ नहीं। देती हूँ मैं। ये बहुत ही जरूरी काम है आपके लिए, इससे ज्यादा कोई जरूरी होना ही नहीं चाहिए अभी। जी दी, मुझे मेरा फर्स्ट गोल यही है, क्योंकि मुझे जॉब भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे हस्बैंड चाहिए, मेरी मैरिज लाइफ को सेटल करना है मुझे। हाँ, मेरा हो फर्स्ट जाएगा, सब प्रायोरिटी कुछ मेरी हो जाएगा। वही है। हम सबकी भी यहाँ पे आपके साथ दुआएं हैं, आपके साथ हमारी जी ब्लेसिंग्स भी है। बहुत जल्दी ये सब हो जाएगा। ओके, सो बस आपको जी जो स्टेप्स बताए वो आप स्टार्ट करो, ठीक है। वो अपने बेटे को भी बोल सकती है ना कि हम पापा मम्मी एक साथ रह रहे हैं, डेली बोलने से बच्चे वो तो जल्दी डेली सीखते हैं। ग्रैटिट्यूड करता है दीदी, ग्रैटिट्यूड स्टोन भी है उसके पास, वो डेली रात में करता है, उसको नहीं, भी बहुत हंसते हैं। सुबह उठते के साथ उसको बोलिए बोलने के लिए कि हम मम्मी पापा एक साथ रह रहे हैं। बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हैं भगवान। यस, जी जी, मैं वो भी स्टार्ट कर देती हूँ। रात में तो बोलता है, वो सुबह भी क्योंकि बोलना वो स्टार्ट प्योर है करवा ना, प्योर सोल है, अभी अभी जोर छोटा से बच्चा हाँ, है, तो उसका ठीक है कनेक्शन ज्यादा ही अच्छा होता है। ठीक है दी, ठीक है, ओके उसको भी ओके, बोलने सो लगा। जी थैंक यू दी। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। इससे बहुत लोगों को फायदा होगा कि कैसे कैसे करना होता है ये सब चीजें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। आपको पास्ट के जो जड़े मुर्दे होते हैं उसको पहले निकाल के उखाड़ के फेंकना है, तो ही आप मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। ओके, तो मैं आज भी प्ले करती हूँ राजन सर का ऑडियो। एक्चुअली एक सेकेंड, ये जो पैसिफिक साउथ पैसिफिक एरिया जो है, अच्छा ये मैं फॉरगिवनेस का मेडिटेशन रखती हूँ आज यहाँ पे, काफी आइलैंड है वहां पर। ये तो ये राजन सर का है, तो मैं ये आज रखती हूँ, आप लोग स्टार्ट करो मेडिटेशन। फॉरगिवनेस प्रोसेस 3 तरीके का होता है। फर्स्ट, वी फॉरगिव आवरसेल्फ, क्योंकि हमने ही अपने आप को बहुत कुछ बोल दिया है। अरे तू तो कुछ काम का नहीं है, Okay, everybody, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। sit in your comfortable position in meditative state and start doing this meditation. ये 13 मिनट का कुछ है मेडिटेशन, ये राजेश सर का है, फॉरगिवनेस का मेडिटेशन है। तो ये सब आपको करना है। मैं अभी मेरा जैसे टाइम हो गया एक्चुअली, तो मुझे जाना पड़ेगा, पर आप लोग ये सब कंटिन्यू करो, ठीक है। राम, मतलब मेरे तो कोई काम अच्छा होता ही नहीं है, पैसे मेरे नसीब में नहीं है, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, मैं ये खरीद नहीं सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बोला है कि मेरे पास पैसे नहीं है। कहीं ना कहीं आपने बोला आई डू नॉट डिजर्व, या कभी आप अपने ऊपर पैसे खर्चे करते हैं एंड यू फील गिल्टी, राम क्या जरूरत थी मुझे ये खर्चा करने की, कोई जरूरत नहीं थी, एंड यू स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी। सो इट इज अबाउट, हमने अपने आप को कोसा है कहीं ना कहीं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर, एंड द थर्ड इज थैंक यू। सो ग्रेटिट्यूड इज अ मोस्ट पावरफुल हीलिंग पावर। ग्रेटिट्यूड एनर्जी फील is flowing through your body and the past actions are disconnected। और उसके बाद में लास्ट में हम बोलते हैं आई लव यू, क्योंकि सबसे पावरफुल ताकत है हमारी प्यार। लव एंड ग्रेटिट्यूड इज वेरी पावरफुल। ओके, सो यूज द पावर ऑफ योर इमेजिनेशन एंड टेक अ डीप ब्रेथ। ओके एवरीबॉडी
deep breath. लंबी गहरी सांस लें. Hold your breath and release. One more time. Deep breathing करें. Inhale. Hold. And now release. Place your hand on your heart. आपके दिल पे हाथ रखें और कहें, I'm sorry. I'm sorry. Say it in your mind, please. I'm sorry. And everybody please say it in your mind. आपको बोलना जरूरी है. I'm sorry. म्यूट कर लीजिए सब, म्यूट प्लीज. I cannot mute everybody because you'll have to mute yourself, please. Okay. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I love you. Imagine the energy of unconditional love, gratitude, peace and harmony. पूरे आपके शरीर में एक अच्छी नई ऊर्जा जा रही है, शांत कर रही है आपके बॉडी को, हार्मनी ला रही है. लव, अनकंडीशनल लव एंड ग्रेटिट्यूड, बहुत सारा प्यार भर देते हैं हम हमारे शरीर के अंदर. And allow the right energy to flow into your body and say to yourself, I am sorry. Please forgive me. I thank you. And I love you. Feel you are upgrading your energy. आपकी जो ऊर्जा है उसकी ताकत को हम बढ़ाते जा रहे हैं. The energy is coming from the sun. सूरज से उस जो ऊर्जा आ रही है वो हमारे पूरे शरीर को साफ कर रही है, क्लीन कर रही है. And your body and let go what is negative. जो भी नेगेटिविटी है वो हमारे शरीर से जा रही है. Visualize every cell of your body is cleaning your body and say to yourself and a smile on your face. आपका हाथ दिल के ऊपर रखते हुए, स्माइल करते हुए हम कहेंगे, I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. Imagine the energy is healing you. पूरी flush out कर रही है, पूरे शरीर से गंदी एनर्जी को बाहर निकाल रही है. Now you started feeling lighter. And the radical forgiveness, the power of radical forgiveness is cleaning your body and say to yourself, I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. Start scanning your body, open your heart and scan any bad energy and release. पूरी बॉडी को ध्यान से देखें. बॉडी के हर पार्ट में जहां पर भी पेन है उसको स्कैन करें. Scan all the bad energy, पूरी एनर्जी को बाहर निकालें, फ्लश करें and say to yourself, I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. Upgrade the energy. Energy is coming from the sun. पूरे सूरज से आपको पावर आ रहा है. Positive energy is coming to you. You continue to attract because law of attraction will attract what you focus on. और अब हम फोकस करेंगे पॉजिटिविटी के ऊपर. सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ. All our relationships are healing. Our health is healing. हम अब ठीक हो गए हैं. We are cured. We are fine. We are absolutely full of energy. We are just full of energy. We are like a child. Open your heart and say, take a deep breath and say to yourself, I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Feel the support of your Divine Mother and let go the unwanted energy. Place your awareness on your body. पूरी बॉडी की तरफ ध्यान दें. Focus करें. Open your heart. Feel your body. Feel your lightness of your body. पूरी light हो गई है body. And look at the beauty of your body. Look at the beauty of your face. The beauty of your eyes. The power of your hearing. The taste sensation. Be thankful to them. And with a smile on your face, say to yourself, I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Release the energy of anger. गुस्से वाली एनर्जी को बाहर निकालेंगे. Resentment, judgment, complaint, हम कंप्लेन करते हैं, उस एनर्जी को हम सबको बाहर निकालेंगे. गुस्से को बाहर निकालेंगे. Resentment, judgment, everything we are anxiety, fear,
वरी, चिंता, डर, वो सब नेगेटिव एनर्जी जिसको हम बाहर निकाल रहे हैं. एंड with a smile on your face, take a deep breath and say to yourself, I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. हमने बहुत टाइम अपने आप को बोला था, I am not good enough. मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा. हमने बार बार अपने आप को कोसा है. Take the responsibility of your body. Yes, I deserve good things. Oh, yeah, great. And say to yourself, with a smile on your face, take a deep breath and say to yourself, I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. All the negative thoughts about your physical appearance, sexuality, compassion, any negative thoughts about anything, they are all leaving your body. सब बॉडी को छोड़ के जा रहे हैं. Now you are getting the power, the energy, the positive energy from the sun. Pray to the Divine Mother and say to yourself with a smile on your face, आपके हाथों को हाथ पे रखते हुए take a deep breath and say to yourself, I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. For any time you have allowed others to manipulate you, आपने काफी लोगों को कंट्रोल देके रखा है अपना, and you become powerless. You start blaming people. हमने काफी लोगों को blame किया है, अपने आप को भी blame किया है. Now we will say to ourselves, I am sorry. Please forgive me. I thank you, and I love you. For any of your goals you set for yourself, आपने कुछ इच्छाएं थी, आपके सपने थे, ये आपके गोल्स, ड्रीम, डिजायर, और आप फेल हो गए. एनी टाइम यू इग्नोर टू रिकॉग्नाइज योर इंट्यूशन, आपकी जो मन की बात, दिल की बात आपने कभी नहीं सुनी, आपने कोई अच्छे लोगों की एडवाइस नहीं सुनी, उसके लिए हम कहेंगे विद अ स्माइल ऑन योर फेस, से टू योरसेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू. अपने आप से कहें, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू. और एनी टाइम आपकी कोई गंदी आदतें लग गई थी, आपको कोई गलत लोगों को मुलाकात हो गई थी, उनकी बातों को आपने सुना था और आपने अपने आप का नुकसान कर दिया था, उसके लिए हम कहेंगे अपने आप को विद अ स्माइल ऑन योर फेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू. हमने बहुत टाइम अपने आप को कहा था, आई विल नॉट सक्सीड, आई डू नॉट डिजर्व, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी, नोबडी लव्स मी. हमने बहुत कुछ कहा है अपने आप से. आज हम सब नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालेंगे एंड वी विल से टू अवरसेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, एंड आई थैंक यू, एंड आई रियली रियली लव यू. मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, एंड आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली. आई जस्ट लव माई सेल्फ. All the times your power, आपका power चला गया, consciously, unconsciously, and all the bad times of my life, इन सब चीजों को मैं आज बाहर निकालता हूँ, and I am taking the positive energy from the sun, and I am saying to myself, I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Imagine the prayer is cleaning you. पूरी ऊर्जा अब पॉजिटिविटी से भर गए हैं. हमारे में इतनी ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड इज फिलिंग माय बॉडी, एंड आई विल से टू माय सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, एंड आई थैंक यू, एंड आई लव यू. आई रियली रियली लव यू so much, because you are the master of your creation. You are all born to live an amazing life. We are all born to live an amazing life, live the life of your dreams. And I say to myself, I'm sorry. Please forgive me. Thank you, thank you, thank you. And I love you. I really, really love you. Whenever comfortable, open your eyes. Feel the power inside your body. Feel the peace, harmony inside your body. Now your full body is relaxed. And please open your eyes. And
Let us celebrate by rubbing our hands, moving our body, and just clapping, 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 clapping. Yes. Welcome. Okay everyone, so meditation finish हो गया है. So thank you for joining in today and love you all. Love, light and abundance to all of Thank you. you. See you all tomorrow. Thank you. Thank you. Thanks, Olivia, for giving me a chance to read. Oh, thank you for reading so beautifully. Okay, bye bye. Thank you, Didi. Bye. Thank you Sarita ji. Thank you Mummy. Thank you everyone.